नमस्कार गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लकी वर्मा। मैं एक स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी एजेंट हूँ जो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ वगैरह करता है। आज मैं जिस प्लान के बारे में आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट प्लान है जो कि स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के लिए बनाया गया। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ पीरियड के दौरान किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ के इश्यू रिगार्डिंग आ गई, आपको कोई कोई अपने कोई बीमारी लग गई, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ गई, तो आपका हॉस्पिटल में जाके आपको एडमिट होना पड़ गया। वहाँ पे जो हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो वो सारे के सारे खर्चे कंपनी की तरफ से, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आपको पे कर दिए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने वो पॉलिसी नहीं ले रखी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी, तो जो वो सारे के सारे खर्चे होंगे वो आपकी जेब पे पड़ेंगे, जो आपको बहुत भारी पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को, आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले। और ये वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ वो यंग स्टार है। यंग स्टार जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि यंग बंदों के लिए, यंगस्टर्स मतलब छोटी एज के पर्सनस के लिए, मिडिल एज पर्सनस के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। पॉलिसी स्टार्टअप करते हैं सबसे पहले नाम से। पॉलिसी का जैसे कि नाम है यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ इन्फॉर्मेशन डिटेल चाहिए, आपको प्लान्स के बारे में पता करना है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्लान्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप मेरे चैनल को, इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फैमिली कोलीग्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो जिनको इस पॉलिसी में के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह चाहिए होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अबाउट द पॉलिसी सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को यहाँ पे, अबाउट द पॉलिसी। ये पॉलिसी है एक्सक्लूसिव फॉर यंगस्टर्स विद इजी प्रीमियम, मल्टीपल बेनिफिट्स, टोटल कवरेज। यंगस्टर्स के लिए जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इजी प्रीमियम, छोटे छोटे प्रीमियम इजीली आप पे भी कर सकते हो। बेनिफिट्स मल्टीपल मिलेंगे, जो वीडियो में आपको देखते जाओगे तो पता लगते जाएंगे साथ के साथ। और कवरेज टोटल रहेगी, जो भी आपके कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंटल है, कोई भी इशू आ रहा है, आपको सारा का सारा ये कवरेज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। इसमें दो तरह के कवर होंगे। पहला होगा इंडिविजुअल मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने लिए पॉलिसी लेनी है, इंडिविजुअल ने, वो अपने लिए ले सकता है। और दूसरा यहाँ पे होगा फ्लोटर का मतलब भी फैमिली को मिक्स करके, 2 3 4 बंदों को मिक्स करके ये पॉलिसी ली जा सकती है। फैमिली का साइज़ यहाँ पे फ्लोटर पॉलिसी में 2 अडल्ट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ प्लस 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं जो डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मतलब होता है जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट है, कोई वो काम नहीं करते, कोई वर्क नहीं करते हैं, जो उनका डिपेंडेंस है वो उसके फादर और मदर के ऊपर है। तो टोटल 5 बंदों को इस फैमिली में, फ्लोटर में प्लान में अडॉप्ट ईजिली लिया जा सकता है, ठीक है। एंट्री का एज कहाँ कितना है इसमें है फॉर अडल्ट 18 साल से 40 साल। जैसे कि पहले ही बता दिए, 2 बार बता दिया गया, यंग स्टार में जो प्लान होता है वो यंग बंदों के लिए होता है। यंग बंदे होते हैं 18 साल से 40 साल तक के। 18 से बीच में 20 25 30 साल का कोई बंदा इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकता है। और वो इसमें जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे वो होंगे 51 डेज टू 25 ईयर्स। 3 महीने के बच्चे से लेके 25 साल तक के जितने भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, 3 अप टू 3 तक इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं इस प्लान के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड टर्म इंक्लूजन क्या होती है कि आपने पॉलिसी ली, उसके बाद आपको कोई बंदा, आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई और पर्सन को इंक्लूड करना पड़ गया पॉलिसी में, तो इस पॉलिसी में वो फैसिलिटी भी आपको साथ में अवेलेबल दी गई है। अवेलेबल फॉर न्यूली मैरिड स्पोज, न्यू बॉर्न बेबी और लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। मैरिज हुई, शादी हुई, आपका हस्बैंड आ गए, आपकी वाइफ आ गई आपकी लाइफ में, वो उनको इंक्लूड करना है वो हो जाएगा। बच्चे का जन्म हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और लीगली अडॉप्ट चाइल्ड, जो बच्चे को आपने किसी को लीगली अडॉप्ट कर लिया कोर्ट के थ्रू प्रोसेस करवा के, सो वो भी आप इसमें मिड टर्म इंक्लूजन करवा सकते हो। इंटीमेशन आप लोगों को यहाँ पे कैसे देना होगा, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज के 45 दिन के अंदर अंदर आप इंटीमेशन दे सकते हो कंपनी को कि मेरी मैरिज हो गई है, मेरे को स्पोज को अपने को यहाँ पे एंटर करवाना है। जहाँ फिर अडॉप्शन वाले केस में यहाँ पे होगा 90 दिन, जहाँ न्यू बॉर्न बेबी जहाँ कोई अडॉप्शन का केस है तो यहाँ पे 90 दिन 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनी को बताना होगा इंक्लूजन करवाने के लिए, ठीक है।
रिन्यूअल यहाँ पे दी गई है लाइफ टाइम है। एक बार पॉलिसी स्टार्ट की है 18 अगर एग्जाम्पल 18 साल की उम्र में, तो लाइफ टाइम आप जितनी साल तक आपकी उम्र है 70 75 80 85 आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो। ऐसे पैसे कंडीशन पहले दी गई थी कि 18 से 40 साल का बंदा इसको ले सकता है, लेकिन अगर आपने 40 से पहले इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो आप लाइफ टाइम इसको कैरी ऑन कर सकते हो। नाम यही रहेगा, फीचर्स यही रहेंगे, बेनिफिट्स यही रहेंगे, और ये पॉलिसी आप अपनी लाइफ टाइम के लिए रिन्यू कर सकते हो, हर साल पे कर करके। पॉलिसी टर्म 1 ईयर एंड 2 ईयर आप दे सकते हो। पॉलिसी 1 साल का प्रीमियम दे के इकट्ठा ले सकते हो, 2 साल का प्रीमियम दे के इकट्ठा दे सकते हो, 2 साल के बाद फिर दोबारा आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो पॉलिसी को। जहाँ 60 साल के बाद भी आप अगर 1 साल का दे रहे हो तो हर साल इसको रिन्यू करवा सकते हो। प्लान कहाँ कौन 2 तरह के प्लान अवेलेबल मिल जाएंगे आपको स्टार हेल्थ इस वाले पॉलिसी में, सिल्वर प्लान एंड गोल्ड प्लान। दोनों के फीचर्स अलग अलग है। जो अभी हम लोग फीचर्स देख रहे हो वो सिल्वर प्लान के। गोल्ड प्लान में 2-4 फीचर्स, थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा हैं, वो आगे आपको वीडियो में मैं बता दूंगा गोल्ड प्लान के फीचर्स क्या हैं। और दूसरी बात, सिल्वर प्लान की जो आपकी प्रीमियम का बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा एज कंपेरिजन टू गोल्ड प्लान, क्योंकि गोल्ड वाले प्लान में फीचर ज़्यादा है तो थोड़ा आपको पे उसके लिए अलग से ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए ये दिया गया है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। प्रीमियम की पेमेंट ऑप्शन क्या है? मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो। अपनी विश के अकॉर्डिंग आप पेमेंट यहाँ पे दे सकते हो। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। आपने पॉलिसी लेनी है, आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, आपकी कोई चेकअप नहीं होगा यंगस्टर पॉलिसी में। आप एज इट इज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन एजेंट को देके, कंपनी को देके अपनी पॉलिसी करवा सकते हो। कोई चेकअप यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। सम एश्योर्ड आप ले सकते हो। इंडिविजुअल केस में आप ले सकते हो मिनिमम 3 लाख का, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, ये इंडिविजुअल है। और फ्लोटर जो फैमिली वाला होता है उसमें 5 लाख से कम लेना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का भी ले सकते हो। इंडिविजुअल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का ले सकते हो। इंडिविजुअल में कम से कम 3 लाख ले सकते हो, और फैमिली वाले फ्लोटर वाले में 5 लाख ले सकते हो। ओके। हॉस्पिटलाइजेशन, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, आप वहाँ पे एडमिशन हो रखी है, आप वहाँ पे रह रहे हो, और आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में एक रूम की ज़रूरत पड़ी है। वो रूम के खर्चे जो चार्जेस होंगे वो कैसे पे किए जाएंगे? रूम रेंट सिंगल प्राइवेट एसी, एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम अपने हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में आप कवर हॉस्पिटल है स्टार हेल्थ का, उसमें आप एडमिट हो, वहाँ पर आप एक रूम सिंगल जो एसी प्राइवेट रूम होगा वो आप लोगे। जितने उसके खर्चे होंगे वो आप नहीं पे करोगे, वो यहाँ पर कंपनी पे करेगी एक्चुअल जो खर्चा होगा। आईसीयू के खर्चे, डॉक्टर की फ़ीस, मेडिकल के जो टेस्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, सारी की सारी वो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। आप यहाँ पे नहीं करोगे। जो मैंने पहले भी बताया था, बेनिफिट्स बहुत है इस पॉलिसी में, इसको आप डीपली समझते जाइए, आपको अच्छा लगेगा प्लान, आपको अपने लिए बेस्ट लगेगा। चलिए, रोड एम्बुलेंस चार्जेस वो भी सारे के सारे कवर किए जाएंगे। एक्चुअल वो कैसे होते हैं? आपको हॉस्पिटल ले जाने का खर्चा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने का खर्चा, वो यहाँ पे कवर रहेगा कंपनी की तरफ से। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्या होता है? आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई मेडिकल इशू हो गया और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन वो बीमारी एक दिन में आएगी और एक ही दिन में तो आप एडमिट हो नहीं जाओगे हॉस्पिटल में जाके। थोड़ी देर आप चेक करोगे, डॉक्टर को दिखाओगे भी भैया ठीक हो जाए, कोई मेडिसिन लोगे, कोई चेकअप्स करोगे। सो इस पॉलिसी में क्या दिया गया, वो आपको कोई बीमारी हुई, आपने पहले उसका इलाज घर पे डॉक्टर को दिखा के, किसी हॉस्पिटल में सिंपली दिखा के, वहाँ से दवाइयाँ, मेडिसिन, टेस्ट वगैरह करवाए, आपका उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया, आपको क्योर नहीं हो पाया, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए अपनी पॉलिसी के दौरान, पॉलिसी के अंडर। उसमें ये कंपनी की तरफ से आपको जो 60 दिन प्री आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन से पहले जो खर्चे हो, कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने ली, कोई चेकअप किया करवाया, आप लोगों ने कोई टेस्ट करवाया, कुछ भी करवाया, उसका खर्चा आप लोगों को कंपनी देगी। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होगा? आपने हॉस्पिटल में गए, आपने अपनी बीमारी का इलाज करवा लिया, आप अपने घर पे आ गए, उसके बाद एक दिन में तो आप ठीक नहीं हो जाओगे, फिर भी घर पे भी आपकी दवाइयाँ चलेंगी, उसका भी खर्चा कंपनी देगी। 90 दिन आप हॉस्पिटल से एडमिट थे, ठीक हो गए, घर आ गए, 90 दिन 3 महीने तक आपको जो सारे खर्चे हैं वो भी दोबारा कंपनी आपको पे करेगी, आपको दोबारा से कुछ नहीं पे करना होगा। डे केयर प्रोसीजर क्या होते हैं?
कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है पर्सनस को जिनका इलाज एक ही दिन में हो जाता है, सुबह गए और शाम को घर पे वापस आ गए, क्योंकि इसमें जो दिया गया ना एक कंडीशन होती है इस पॉलिसी में, 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। अभी 24 घंटे आपको एडमिट रहना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे क्लेम्स वगैरह यहाँ पॉलिसी में मिलेंगे। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि बे केयर प्रोसीजर भी, सुबह गए शाम को आपका इलाज हो गया, कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल कोई पत्थरी थी, कोई गुर्दे की, कोई पित्ते की, सुबह गए शाम तक उसका इलाज हो गया, उसका ऑपरेट हो गया और आपको उन्होंने छुट्टी दे दी, तो ये इसमें इंक्लूड रहेगा पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके खर्चे भी सारे कवर रहेंगे। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी चलाया गया जो 18 साल से ऊपर के बंदों के लिए है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप एक अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वेलनेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल बोथ मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगा और पोर्टल पे भी मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे रिवार्ड पॉइंट्स, जितना आप इसमें डिस्काउंट, आपको 10% का रिवार्ड पॉइंट्स गेन करोगे और 10% का रिन्यूअल डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रीमियम बाय एनरोलिंग एंड अचीविंग द वेलनेस गोल्स, वो 10% ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको वेलनेस के गोल्स दिए जाएंगे कि आपने इस दिन में इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतना रनिंग करना, सारा की सारी डिटेल आप प्लेटफॉर्म पे अपने ऐप पे डाउन डिटेल जैसे जैसे आती जाएगी, उसका वेलनेस के आगे आप चलते जाओगे, इसको प्रोसेस को करते जाओगे, वो आपके जो प्रोसेस पूरा होता जाएगा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स मिलने के बाद 10% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पे अपने पॉलिसी पे। लेकिन इसको वेलनेस को प्रोग्राम को अगर आप अच्छी से रन कर रहे हो, उसके दौरान जैसे जैसे उसकी कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, फिर मिलेगा। वो आपको डीपली समझने के लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा स्टार वेलनेस प्रोग्राम की, उसमें डीप में बता देंगे भी क्या क्या करना होगा, कैसे जॉगिंग करनी है, जिमिंग करनी है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्रीमियम डिस्काउंट, अवेल द पॉलिसी बिफोर द एज ऑफ 36 ईयर्स एंड पे द रिन्यूअल विदाउट एनी ब्रेक, और ऑन कंप्लीशन ऑफ 40 ईयर्स 10% डिस्काउंट एंड प्रीमियम अवेलेबल सब्सिक्वेंट रिन्यूअल। समझा देते हैं। पॉलिसी आपने ली 36 साल की उम्र से पहले, कहने मतलब 20 साल में, 25 में, 26 में, 30 में, 36 तक में भी कभी भी ले ली, और उसके बाद आपने लगातार पॉलिसी के प्रीमियम पे किए विदाउट ब्रेक, किसी भी साल कोई ब्रेकेज नहीं आई, किसी भी साल आपने पॉलिसी बंद नहीं कराई, प्रीमियम पे करते रहे। फिर जब आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, 40 तक अगर पे करते गए, 40 की उम्र हो गई, 41वें साल आपको 10% का डिस्काउंट और सब्सिक्वेंटली रिन्यूअल सब पे मिलेगा। 41 में, 42 में, 43 में, 44 में, सब हर एक साल आपको 10% का प्रीमियम पे डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा। अगर 36 से पहले अडॉप्ट की रिन्यूअल और 40 तक पेमेंट करते रहे बिना किसी ब्रेकेज के। यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं हेल्थ चेकअप, हर साल मिलते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। अगर जिस साल आपको क्लेम नहीं आया तो आपको हेल्थ चेकअप भी फ्री में कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। जिस साल आपका क्लेम आ गया उस साल आपको कोई हेल्थ चेकअप यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। हेल्थ चेकअप का जो फिगर होगी, जो अमाउंट होगी, कितने तक आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हो अपने लिए, अपनी वाइफ के, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, वो क्या है। अगर इंडिविजुअल केस है 1500 रुपये का 3 लाख वाले प्लान में, अगर 5 लाख का केस है तो उसमें मिलेगा 2000, 10 वाले में 3000, 15 वाले में 35, जो आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख ही रहा होगा। फ्लोटर में यहाँ पे अगर आपने 3 लाख का, पहले तो 3 लाख की तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, सो नोट एप्लीकेबल आ गया। 5 लाख से कम पॉलिसी है तो 5 लाख वाले में 3000 का आपको हेल्थ चेकअप मिल जाएगा। 10 में 4000 का, 15 में 4000 का, ऐसे ऐसे 4000 अप टू 4000 तक का। अगर 1 करोड़ की भी पॉलिसी है तो 4000 तक का आपको हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से फ्री में मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एडिशनल सम अश्योर्ड फॉर आरटी क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसका सम अश्योर्ड एडिशनल बेनिफिट है कंपनी की तरफ से, आपको कुछ नहीं पे करना है। वो क्या है, फॉर एक्सीडेंटल रिजल्टिंग इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। आप एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगी सॉरी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो यहाँ पे 25% ऑफ एडिशनल सम अश्योर्ड मैक्सिमम 10 लाख विल बी गिवन फॉर वेयरिंग हेलमेट। हेलमेट पहनना हो, एक्सीडेंट हुआ तो, जहाँ फिर आप पीछे वाले राइडर हो, बैठे हो, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, फिर भी कोई इशू नहीं है, आपको ये कवरेज मिलेगी। 25% ऑफ एडिशनल। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ये अब हम लोगों ने एक पॉलिसी ये ली है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की पॉलिसी ले ली है, बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख का। लेकिन आपका जब एक्सीडेंट में आपकी कवरेज क्या बनेगी,
25% एक्स्ट्रा, 25 का 25% जो 1,25,000 बनता है वो एक्स्ट्रा आपको इंक्लूड करके एडिशनल में मिल जाएगा। टोटल हो जाएगा 6,25,000 का आपका वो सम एश्योर्ड बन जाएगा। 6,25,000 तक का कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू आपका कोई खर्चा आ रहा है हॉस्पिटलाइजेशन में, वो सारा का सारा कंपनी की तरफ से कवर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम इसकी लिमिट 10 लाख है। 10 लाख की लिमिट कब बनेगी? 10 लाख 25% होता है 2.5 करोड़ का, है ना? नहीं, जितना भी होता है वो जो भी एग्जांपल आप देख लेना। सो 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, 10 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा एडिशनल सम एश्योर्ड आरटीए के केस में। फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस गोल्ड प्लान, पहले हम लोगों ने बात की थी ना, गोल्ड प्लान एक सिल्वर। अगर आपने गोल्ड प्लान अडॉप्ट किया है, थोड़े प्रीमियम ज़्यादा पे किया, एक्स्ट्रा पे किया है, तो यहाँ पे आपको डिलीवरी के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड मिले जाएंगे जो सिल्वर प्लान में नहीं है। ये वाला डिटेल समझ लेना, गोल्ड प्लान वाले को ये फीचर मिलेगा, सिल्वर वाले को नहीं। 30,000 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी का 30,000, 2 डिलीवरी मैक्सिमम आप इसमें इंक्लूड करा सकते हो। इन लाइफ टाइम वेटिंग पीरियड रहेगा 36 महीने का। पॉलिसी ली, आज पॉलिसी ली, 3 साल का रनिंग टाइम होना चाहिए। 3 साल के बाद कोई डिलीवरी का कोई खर्च कोई आया, कोई हो अपना चार्जेस हुए, 30,000 के अकॉर्डिंग 2 डिलीवरी कवर मिल जाएंगे, कोई खर्चा नहीं पे करना पड़ेगा। 30 से ऊपर का बनेगा तो आपको वो अलग से पे करना पड़ेगा। दूसरा फिर एक बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, वो भी गोल्ड वाले को मिलेगा, दूसरे वाले को सिल्वर वाले को नहीं मिलेगा। 1,000 फॉर ईच कंप्लीटेड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 7 डे। एक बार एडमिशन होगी हॉस्पिटल में, आप एडमिट हो गए, वहाँ पे आपको कोई अपने डाइट के लिए कोई जूस वगैरह, कोई फ्रूट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको अपने घर से नहीं, अपने जेब से नहीं पे करने हैं। कंपनी की तरफ से हर दिन में 1,000 रुपये आपको अलग से पे किया जाएगा कैश में। वो एक 1,000 पे आपको 7 दिन, अगर टोटल आप 7 दिन तक एडमिट रहे तो 7 दिन तक मिलता रहेगा। अगर 8 दिन रहोगे तो 8वें दिन नहीं मिलेगा, 7 दिन तो आपको पक्का कंपनी की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद 14 दिन का टोटल, 1 साल का आपका पॉलिसी का पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपने एक बार एडमिशन ली, 7 दिन एडमिट रहे, फिर दोबारा एडमिट होगा, फिर 7 दिन एडमिट रहे, टोटल 14 दिन होगा। 14 दिन फिर भी आपको 1,000 टोटल 14 दिन पूरी पूरी पॉलिसी के दौरान मिलेगा। उसके ज़्यादा जाओगे, एडमिशन रहेगी 15 दिन 20 दिन, तो वो टाइम पे नहीं मिलेगा। 14 दिन तक का मैक्सिमम में पॉलिसी टर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पे नो क्लेम पॉलिसी अप टू 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100%। समझा देते हैं, जिस साल आपका कोई क्लेम नहीं आया, फॉर एग्जांपल 5 लाख मैंने अपनी पॉलिसी करवाई, मेरा कोई क्लेम नहीं आया पूरे 1 साल में, फिर मेरा क्या होगा, अगले साल जो पॉलिसी का जो बेसिक प्रीमियम बनेगा वो 20% इंक्लूड होने के बाद बनेगा। 5 लाख का 20% 1 लाख, मतलब टोटल 6 लाख का बनेगा। पेमेंट मेरे को एज इट इज़ 5 लाख के अकॉर्डिंग ही करनी है प्रीमियम की, लेकिन मेरा जो बेनिफिट होगा वो 6 लाख के मेरे को मिलने स्टार्टअप हो जाएंगे। फिर मेरा दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं आया, फिर मेरा 20% बनेगा अप टू 100%। मतलब 5 लाख वाली पॉलिसी के में आपका अगर क्लेम नहीं 4-5 साल आ रहा तो आपकी वो पॉलिसी 10 लाख की बनेगी, उसके प्रीमियम लेकिन आपके 5 के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। ये प्लान ऐसे वर्क करता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अप टू 100% वंस इन एवरी पॉलिसी ईयर। 5 लाख की पॉलिसी ली, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, 5 लाख का 5 लाख ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल में यूज़ हो गया, दोबारा एडमिशन की ज़रूरत पड़ गई, तब भी 5 लाख दोबारा से कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा, कोई चार्ज लिए बिना। मतलब 5 लाख की ली पॉलिसी 5 की है, लेकिन वर्किंग आपको मिलेगी 10 लाख की। रिस्टोरेशन दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एडमिट हुआ है, 4 लाख का आपका बिल बना, चलो जी 5 लाख का कवर था, 4 लाख यूज़ हो गया, 1 लाख पॉलिसी में बच गया। फिर एडमिशन हो गया, फिर 4 का बन गया, फिर आपको क्या होगा, आपको अलग से नहीं कुछ भी पे करना, 3 लाख। वो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन पूरा 100% 5 लाख तक का भी आपको मिल सकता था। आपका 4 का फिर बनेगा, उसमें 3 एक पहले पड़ा, आपका 3 इंक्लूड करके 4 का 4 आपका पे कर दिया जाएगा पॉलिसी में, जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चा है। पीछे जो 2 बचेगा वो आपको यूज़ करने के लिए मिलता रहेगा। अप टू 100% बोला तो 100% रिस्टोरेशन होगी ही होगी आपकी पॉलिसी के दौरान। ये बेनिफिट्स होते हैं इस पॉलिसी के। वेटिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया है, स्पेसिफिक डिसीज़ और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। पहले तो
30 दिन का तो दिया गया इनिशियल वेटिंग पीरियड। छोटी मोटी कोई बीमारियाँ कोई होती हैं बंदे को, कोई शुगर हो गई, कोई छोटी मोटी होती हैं जो वो मेडिकल टर्म्स में होती हैं, वो तो आपको डिटेल में आपको गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। वो उसका टाइम पीरियड है जो 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 आदमी आपने पॉलिसी अडॉप्ट की है, पॉलिसी ली है, तो 30 दिन के बीच में अगर कोई बीमारी निकल आई तो वो कवर नहीं होगी। 30 दिन के बाद 31वें दिन आए तो सारी कवर हो जाएगी। एक्सेप्ट एक्सीडेंट केस में क्या होता है, अभी आज आपने पॉलिसी ली, सपोज करो कल आपको एक्सीडेंट हो गया, कंपनी कुछ नहीं पूछेगी भैया पॉलिसी तो कर ली थी, वो पूरे सेम डे से ही कवरेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट तो पता नहीं कब हो जाएगा। पॉलिसी ली, सेम डे एक्सीडेंट भी हो गया, वो भी कवरेज में रहेगा। 5 लाख का कवर है तो 5 लाख ही मिलेगा। स्पेसिफिक डिसीज़ इसके लिए भी आपको गूगल करना होगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा स्पेसिफिक डिसीज़ क्या होती हैं। उसका टाइम पीरियड 1 साल का है। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले ही बीमारियाँ उसका को भी इंक्लूड करवाने के लिए 1 साल का वर्क यहाँ पे वेटिंग पीरियड कंपनी की तरफ से, वो आपको 1 साल इसको पॉलिसी को रन करना है। उसके बाद ही आपको वो अपनी बीमारी है जो इसमें कवरेज मिलती रहेगी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ एंड स्पेसिफिक डिसीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल छोड़ दूँगा कौन कौन सी कैसी कैसी होती हैं। एक चीज़ और, मैं मेडिकल का कोई स्टूडेंट तो हूँ नहीं, सो मैं ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज में जैसे कि स्पेसिफिक डिसीज़ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ आपको समझा तो पाऊँगा नहीं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाऊँगा आपको डिटेल वहाँ पे भी छोड़ दूँगा, वहाँ पे समझ लेना। और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टार हेल्थ की हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ के और भी प्लान्स अच्छे आ रखे हैं बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, मिडिल एज बंदों के लिए और ओल्ड एज बंदों के लिए, सबके लिए हैं। सबकी वीडियोस मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को लास्ट तक जिन लोगों ने देखा उनके लिए उनको थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ख्याल रखिए।